और ये आप देख सकते हैं कि पगड़ी पहनाकर, फूलों की मालाएं पहनाकर जोरदार सम्मान और जोरदार स्वागत आयुष का, जिसका ऑल इंडिया रैंक 5th आया है। 5th रैंक आना अपने आप में एनडीए में बहुत बड़ी बात है और देश का नाम रोशन करने के लिए आयुष अब तैयार है। ये आप देख सकते हैं एनडीए विंग के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एनडीए विंग के तमाम बच्चे स्वागत करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। और ये वो नज़ारा है कि अगर आप गुरुकुल में, कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में एनडीए में एक तरीके से टॉप करते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर 5th रैंक लेकर आते हैं, तो आपका किस तरीके से स्वागत होगा। तो आयुष का आप स्वागत देख पा रहे हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत तरीके से इतनी खुशी मनाई जा रही है। और अब आयुष से भी हम पूरी बातचीत करेंगे। और ये देखिए जोश ये वो तमाम आप देख सकते हैं बच्चे हैं जो एनडीए के लिए अब जा रहे हैं, क्योंकि 11 बच्चे कुरुक्षेत्र के एनडीए विंग के हैं जिनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम बच्चों के चेहरे पर आपको आज एक अलग ही मुस्कान दिखाई देगी, क्योंकि बचपन से इन बच्चों का सपना था कि वो जिंदगी में कुछ करेंगे और देश सेवा के लिए आगे जाएंगे। और अब इनका वो, तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। बच्चों का मुंह मीठा करवाकर यहाँ पर उनकी खुशी मनाते हुए तमाम आपको जो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको आगे के लिए तैयार करते हैं। और ख़ास तौर पर आयुष का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं टोटल 5 यहाँ पर वो बच्चे हैं जो अब एनडीए के लिए आगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गुरुकुल का एक छात्र जो कि 9वीं कक्षा में यहाँ पर, जिसने सबसे पहले एडमिशन लिया और उसके बाद आज देख सकते हैं जो सपना लेकर वो एनडीए में वो भर्ती हुआ था यहाँ पर, यानी एनडीए विंग में वो भर्ती हुआ था। अब एनडीए विंग के बाद सीधे तौर पर वो एनडीए में आगे जा रहा है और ऑल इंडिया रैंक उसका 5th आया है। मैं बात कर रही हूँ आयुष की। और बाकी जो 11 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आप शुमार देख सकते हैं। यहाँ के ऑनर बोर्ड की तस्वीरें हैं। अब तक आप देख सकते हैं 42 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एनडीए में अपना नाम चमकाया है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के दूसरे ऑनर बोर्ड की तस्वीरें, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी की ये तस्वीरें हैं। और अब तक आप देख सकते हैं 61 स्टूडेंट्स का नाम आपको इस ऑनर बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बिना देरी किए मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सफेद घोड़े पर आज आप उतरे थे, लड़कियां ऐसे सपने देखती हैं कि कोई राजकुमार उतरेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अभी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा। अब क्या बताना चाहेंगे, आज कितनी खुशी, सफ़ेद घोड़े पर आप आए, इतना ज़ोरदार स्वागत, इतना ज़ोरदार वेलकम, क्या कुछ बताना चाहेंगे आयुष? बिना देरी किए अब मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू। I'd like to say that I feel very honored that I got this opportunity from my school and I'm very happy right now and proud that I've made my parents happy also. आयुष, क्या सपना लेकर यहाँ पर आए थे, गुरुकुल में आए थे, एनडीए विंग में आप आए, और अब क्या आगे का रहने वाला है ड्रीम? मैम, सपना एक छोटा सा था कि इस स्कूल से निकलने के बाद मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है और उसके बाद आर्मी में एक ऑफिसर बनना है। एंड आई थिंक मैंने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आगे एकेडमी में भी अच्छा परफॉर्म करना है एंड काफ़ी हाई रैंक्स को अचीव करना है लाइफ में। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यानी विजन आप लेकर चल रहे थे लाइफ में कि हाँ आर्मी में ही जाना है, ऑफिसर बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, या लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना आया, यानी आपने सोचा कि नहीं अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ऐसा भी कभी हुआ? मैम, कभी कभी लाइफ में डिमोटिवेशन होती थी जब टेस्ट अच्छे नहीं जाते थे या फिर कुछ और चीज़ होती थी जो इन्फ्लुएंस करती थी। जब पेपर का टाइम पास आ रहा था तब एक कांस्टेंट दिमाग में प्रेशर बना हुआ था, पर उस समय ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला था। मेरे सारे टीचर्स, मेरे फैमिली वाले एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वो सब मेरे साथ थे एंड दे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, ऑल ऑफ अस, एंड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स एंड देयर ब्लेसिंग्स आई एम हियर राइट नाउ। आयुष, एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। एनडीए में पहली बात तो ये कि अपीयर करना, दूसरी बात ये कि रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तीसरा ये कि एसएसबी को क्लियर कर ऑल इंडिया रैंक 5th लेकर आना। माय गॉड यार, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कभी अंदर ऐसा कुछ था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर फर्स्ट रैंक का सपना लिए हुए थे जो 5th रैंक आया? मैम, रैंक का तो सपना नहीं था, सपना सिर्फ रिकमेंडेशन तक का था। आई गॉट दिस रैंक बिकॉज आई वॉज ब्लेस्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी।
माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, वही मेरे लाइफ के पिलर्स थे जिन्होंने आज मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया। वाह, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां ज़रूर बनते हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। मैं इसका इंस्ट्रक्टर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर होने के नाते आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि एक दिन आर्मी चीफ बनेगा। वाह, यस। सर एक बार अपना भी शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूबेदार बलवान सिंह है। मैं आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर्ड हूँ, जो मैं एनडीए में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, और अभी मैं बच्चों को एनडीए की तरह ही यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसी वजह से हमारे बच्चे एनडीए में जाकर भी कोई फील नहीं करते कि हम कहाँ फंस गए हैं। वो बिल्कुल खुशी के साथ एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। सर आयुष का तो 5th रैंक आया, एक मैंने सुना है शायद 22 रैंक भी आया किसी बच्चे का। वाह, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक। दीपक बहुत बहुत बधाई आपको। आप क्या बताना चाहेंगे, आपका क्या सपना है आगे जाने का? मैम मेरा सपना एनडीए में आगे जाने का और हमेशा खुद को डेवलप करते रहना है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? आर्मी में। आर्मी में जाना चाहते हैं? तो क्या आपने मन में यानी बनाया, एक क्या आपके मन में ड्रीम था कि आर्मी में क्यों जाना है, क्यों आर्मी को चुना आपने? मैम मैं हमारे कर्नल सर से, बलवान सर से, मोहंती सर से हाईली मोटिवेटेड हुआ, क्योंकि वो तीनों आर्मी में हैं, इसलिए मेरा ओरिएंटेशन आर्मी की तरफ अपने आप चला गया। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, कहाँ से आप? मैम मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। भिवानी से हैं? Yes, ma'am. गुरुकुल में कब आना हुआ आपका? मैं 9th क्लास में गुरुकुल में आया आप भी 9th में आए थे? Yes, ma'am. दोनों भाई भाई तो नहीं हैं आप? नो। तो कितनी मेहनत लगी? मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, और मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे रेगुलरली गाइड करते रहे। कर्नल सर ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई, उन्होंने बताया कि किस डायरेक्शन में हमें कितनी मेहनत करनी है। तो बाकी बच्चे भी हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? विनय। कहाँ से हैं आप? चरखी दादरी है। गुरुकुल के लिए क्या एक कहना चाहेंगे तमाम बच्चों को कि गुरुकुल क्या है? मैम गुरुकुल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को ओवरऑल डेवलप करता है। ऑर्गेनिक फूड है, ऊपर से हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स हर जगह पे सपोर्टिव होते हैं, जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर सर हैं, वो बच्चों के साथ 9-10 बजे तक रात को रहते हैं, हर एक क्लास का राउंड करते हैं। ऐसा शायद ही किसी स्कूल का डायरेक्टर होगा जो राउंड लेता है। उसके बाद हमारे टीचर्स हैं जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक बच्चों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जो बच्चों का इतनी हेल्प करेगा। ऊपर से जो दोस्त हैं वो भाई की तरह रहते हैं यहाँ। उसके बाद शेड्यूल जो हमारा प्रिपेयर कर रखा है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं आर्मी से रिटायर्ड, उनके द्वारा जो हमारा शेड्यूल प्रिपेयर्ड है, ऐसा है कि हमें हर जगह पे एसएसबी की हमारी ऑलरेडी तैयारी साथ साथ चलती रहती है। यही करना। क्या नाम है आपका? विनय। विनय को मुझे लगता है कि पूरी रात भी चाहिए बताने के लिए कि गुरुकुल क्या है, क्योंकि जैसे ही वो स्टार्ट हुए वो रुके ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवली का मैम, और मैं भैंसवाल कलां सोनीपत हरियाणा से हूँ। और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने गुरुकुल का कि हमारे कर्नल सर, हमारे दोनों सूबेदार सर, हमारे चीफ वार्डन सर और सारे टीचर्स का मैं बहुत बहुत वो करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत हेल्प करी। और कर्नल सर ऑलवेज सेज वन थिंग, दैट ऑनेस्ट पीपल ऑलवेज स्माइल बिकॉज हिज मोटिवेशन हैड मेड अस टू दिस स्टेज, अदरवाइज वी वुड नॉट बी एबल टू come here, and all our teachers are so beautifully nice prepared. And even I want to say this thing, that the sport which they provided us, the parents sport which they provide us, from that sport only we are here, otherwise we would not be here. Thank you so much. आप एयरफोर्स में जा रहे हैं? मैं आर्मी के लिए में जा रहे हैं, लेकिन आपका मुझे पता लगा, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगी। आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, जी। आपने एयरफोर्स का ड्रीम क्यों देखा? मैम बेसिकली जब मैं छोटा था तो पेरेंट्स के साथ खेत में जाता था। उसके बाद जब 26 जनवरी, 15 अगस्त ये परेड्स होती हैं, उसमें जो जेट खेत के ऊपर से जाते थे, जो मैंने देखे, उन्होंने मंत्रमुग्ध किया, उन्होंने अपनी तरफ मोहित किया। सही सपना था? जी मैम, बिल्कुल। क्या बात है। ये भी यानी एक अलग ही खिंचाव है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर आपको तकदीर लेकर जाना चाहती है। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम विशाल कुंडू है। विशाल आपसे जानना चाहूँगी, आज इंटरव्यू देते हुए ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस हो रही है? मैम थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है। एसएसबी क्रैक करने के बाद ये हाल है? मैम इट्स नॉट अबाउट द एसएसबी, इट्स अबाउट द फीलिंग व्हिच वी आर गेटिंग नाउ, दैट वी आर इन बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी आज। यस मैम। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं आगे? मैम आई विल बी जॉइनिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी इन आर्मी विंग, एंड आई वांट टू बी अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। देश की सेवा करनी है? यस मैम। कहाँ से हैं आप? मैम आई एम फ्रॉम कैथल हरियाणा। कैथल से हैं? हरियाणा वाले बहुत हैं यहाँ पर जिन्होंने नाम रोशन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हरियाणा के आपको ज़्यादा ऑफिसर्स के नेम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो हरियाणा से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी मैंने ऑलमोस्ट जितने बच्चों से बात की वो सभी मुझे हरियाणा के ही दिखाई दिए। अलावत जी हमारे साथ। अलावत जी, कितनी ज़्यादा खुशी होती है, हर साल आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। साल 2015 में मुझे याद है आपने यहाँ की कमान संभाली, और तब से लगातार झड़ी लगी हुई है। एनडीए में जो रिजल्ट्स आप लेकर आ रहे हैं, ऑफिसर्स ही ऑफिसर्स बना रहे हैं आप।
मैंने कोई कमान नहीं संभाली है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। ये सारे रिजल्ट हैं जो भी आ रहे हैं, ये हम सारा भगवान को ही अर्पित करते हैं। उनके बिना तो तिनका तक नहीं हिलता, और भगवान परमात्मा की वजह से ही मुलाकात हुई थी आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात, और उन्हीं के द्वारा जो टीम बनाई गई, कर्नल साहब आए, उसके बाद सारा जो मैनेजमेंट है, प्रधान जी हैं, राम निवास जी हैं, चीफ वार्डन जो पीछे रहते हैं हमेशा, और पूरी मेहनत में बच्चों को, इन बच्चों के माँ बाप ये चीफ वार्डन जी हैं, और जो सारी टीम है उसकी वजह से हुआ है। और जैसे मैंने बोलता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो हम कर्म करते हैं और ऑनेस्टी से कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो है वो क्रिया बन जाता है, फिर अपने आप ही चीज़ें चलने लगती हैं। और जो टीम है, ये जेनेसिस की जो यंग लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनको बोलना नहीं पड़ता कि आपको क्लास लेनी है, और ये प्रकाश जी हमारे दिन रात लगे रहते हैं। तो जो टीम बनी है, पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। टीम बड़ी शानदार है। टीम में कर्नल साहब जैसे अनुभव लोग, प्रधान जी जैसे अनुभव लोग, और ये यंग लोग, तो इनकी वजह से ये सारा हो रहा है। और बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जो ये रिज़ल्ट आया है, ये एक मोटिवेशन है। सबसे बड़ी बात जो सपना देखा था आचार्य जी ने कि हमारा गांव का बच्चा, किसान का बच्चा भी ऑफिसर बने, एनडीए में जाए, आईआईटी में जाए, वो हो रहा है। और गुरुकुल का वातावरण आप देख रहे हैं, यहाँ पर खुशी है। यहाँ पर जो बच्चा ना, जो बाहर बच्चा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और मोबाइल के चक्करों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ बच्चे देश के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय संस्कृति के साथ मॉडर्न एजुकेशन जो दी जा रही है यहाँ की टीम के साथ, वो एकदम अलग है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पहले भी कवरेज की, जिसकी वजह से गुरुकुल का नाम और इन बच्चों की भावनाएं व्यक्त हुई। सर, एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। हर बार मैं इन ऑफिसर से पूछती हूँ कि आपने ये ड्रीम कब देखा। आपसे पूछना चाहूँगी, आपका ड्रीम क्या था और किस उम्र में आपने वो ड्रीम देखा? देखिए, मैंने तो क्या ड्रीम देखा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मेरी फ़ीस बड़ी मुश्किलों से जाती थी, तो मेरा तो ये था कि भगवान इस लायक बनाए कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो भी बच्चे आगे निकलें। और कोई मैं प्लानिंग नहीं करता कि आगे क्या होना है, बस कर्म करते जाते हैं, और सुबह से शाम तक जो कर्म होता है वो हमारे द्वारा इतने अच्छे हुए कि रात को नींद बहुत बढ़िया है। बस इसी को लेके हम चल रहे हैं, और हमारे सारे साथ लोग भी ऐसे ही मिलते चले गए। हमारे साथ कर्नल भी हैं, अरुण दत्ता, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर साल आपसे मिलने का मौका मिलता है क्योंकि आपके बच्चे कमाल कर जाते हैं। Thank you so much, and I wish that we keep meeting every year so that and my students continue to do very well in their lives. And I'm so happy today. I'm so happy today that all of us are here to bless our children who have done so well in their lives, who have done so well in the NDA written examination and in the final merit also. और बहुत खुशी की बात है, हम बहुत इन बच्चों ने हमें दे मेकिंग अस फील वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। सर, इस बार सफ़ेद घोड़े पर आया है, अगली बार का क्या इरादा है? ये तो अब बग्गियाँ लगेंगी इसके बाद में क्योंकि अब एक को बिठाया है तो अब अनेक आएंगे इसके बाद में, क्योंकि गुरुकुल का माहौल ही कुछ ऐसा है। और गुरुकुल के बीच में आचार्य देवव्रत जी जो हमारे पेट्रन हैं, उन्होंने एक इस किस्म का विज़न एक यहाँ पे क्रिएट किया है कि वो विज़न अभी फलीभूत हो रहा है। और हर साल हमारे बच्चे यहाँ से एनडीए के बीच में, आईआईटीज़ में, नीट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बीच में जा रहे हैं। जेनेसिस क्लासेस जो है, इनकी जो पूरी की पूरी टीम, अलावत जी की जो टीम है यहाँ पे, ये बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इन बच्चों को हैंडल कर रही है। और उसके साथ साथ जो गुरुकुल का एक विज़न है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट with the value system, with our traditional value system and bringing that modern outlook in the students, वो जो विज़न है वो सामने के सामने अभी रिज़ल्ट दे रहा है। और उसी का कारण है कि 5 बच्चे तो आज यहाँ पे हैं, 3 बच्चे कहीं आ नहीं पाए, और उसके अलावा जो टेक्निकल एंट्री स्कीम के बच्चे भी हैं वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत दूर लेकिन दूर हरियाणा के बहुत बच्चे, हरियाणा के बच्चे तो खैर जो है वो तो जहाँ जाएंगे लठ गाड़ के आएंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। क्या बात है, हरियाणा के जो बच्चे हैं जहाँ जाएंगे वो लठ गाड़ कर ही वापस आएंगे। और अब हम बात करेंगे आयुष के पेरेंट्स। बच्चे जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आज आप देख सकते हैं दिल्ली से माता पिता पहुंचे हैं आयुष के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में। आज सबसे पहले मैं आयुष की माँ से बात करूंगी। मैम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो सपना आयुष ने देखा था आर्मी में जाने का, क्या वो सपना आपने भी देखा था? हाँ जी, मैंने भी देखा था, करा था। मैं चाहती थी, करती थी कि आयुष जाए, डिफेंस में जाए और देश का नाम रोशन करे। आज इसने वो मुकाम हासिल किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है।
तो गुरुकुल को बहुत थैंक्स है इसके लिए, जेनेसिस को बहुत थैंक्स है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बच्चे को हर तरीके से। आयुष शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन यहाँ आके जो वो डिसिप्लिन में रहा है वो सबसे ज़्यादा मायना करता है कि टाइम पे सोना, उठना, खाना, पीना, पढ़ना, खेलना। हालांकि अब ये 12th के बाद जब घर पे आया है तो इसका मन नहीं लग रहा वहाँ पे, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वहाँ पे बहुत फ्रेंड्स थे, सारे खेलने को मिलता था, कह रहे यहाँ कुछ करने को नहीं है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, रोज़ मुझे ऐसे ही कहता था, करता था। बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? संतोष हैं और आयुष के पिता भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, एक पिता चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों के बहुत करीब होता है, लेकिन 9th क्लास में आपने आयुष को यहाँ पर डाला, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन करवाया। कितना मुश्किल सफ़र था वो, क्योंकि अपने बच्चे को खुद से अलग करना, पता था कि इतनी जल्दी घर भी नहीं आएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, कितना मुश्किल था? डेफिनेटली मैडम, वो समय जो है, वो जो विदाई का जो या सेपरेशन का जो समय का टाइम था, वो एज ए पेरेंट्स हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट था और एज ए चाइल्ड आयुष के लिए भी डिफ़िकल्ट था। बट आयुष को बहुत बहुत बधाई है कि इसने वो समय बहुत अच्छे से निकाला। उतनी उम्र, छोटी उम्र के बावजूद भी इसने अपने आप को संभाला यहाँ पे आके। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के वार्डन्स, यहाँ के टीचर्स, उन सबका भी मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे इसको जो है अच्छे से रखा, क्योंकि हमारे बाद यहाँ पे पेरेंट्स यही लोग हैं। तो वो समय मुश्किल था सब, मतलब एक तरीके से दिल पे पत्थर रख के ही आदमी को, बच्चे को अलग करना पड़ता है, लेकिन आज फल मिल गया। आज उस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमने वो उस समय वो डिसीजन ले पाए और उस डिसीजन को हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया। बाकी तमाम पेरेंट्स को सर एक मैसेज? जी मैडम, आज के टाइम के लिए तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम भी देनी ज़रूरी है और बच्चों को ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल, टीवी, इनसे थोड़ा सा बचा के रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए किस तरीके से पेरेंट्स काम करते हैं, वो यहाँ पर बातचीत की गई है और तमाम आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और गुरुकुल की तरफ से, जेनेसिस की तरफ से आप देख सकते हैं 11,000 का ये चेक दिया जा रहा है यहाँ पर आयुष को और आयुष के पेरेंट्स के साथ। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए होती हैं, ताकि और बच्चे भी इसे देखें और मोटिवेट हों कि उन्हें भी किस तरीके से एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, देश सेवा के लिए आगे जाना है। और उसके साथ साथ जेनेसिस की तरफ से तो हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की देख रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस ऑनर बोर्ड में शुमार हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है आपको गुरुकुल में आना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।